गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और जानकारी में रहेगा कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कब हुआ, किसने किया, कब किया, क्यों किया और मुसलमान जो लोग होते हैं, जो सच्चे मुसलमान होते हैं, उनमें क्या क्या गुण पाया जाता है। तो आज का उद्देश्य मात्र 4 पॉइंट पर ही रहेगा, जो कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में हम आपके सामने रखने का काम करेंगे। तो 7वीं शताब्दी से पहले इस्लाम धर्म नहीं था और यह जो हम बात कर रहे हैं, यह बात है सऊदी अरब का। तो आपको यह चीज़ सुनने में अजीब सा लगा होगा कि सऊदी अरब में इस्लाम धर्म क्यों आया, क्या वहाँ पहले कोई धर्म था कि नहीं था। तो वहाँ धर्म था ईसाई एवं पारसी, लेकिन आप जानते हैं घर में लोग अलग क्यों होते हैं, कोई न कोई कारण होता है, रीज़न होता है। जब आपस में मतभेद होता है तभी कोई अलग होता है। तो वहाँ भी इस्लाम धर्म का उदय होने का कुछ न कुछ रीज़न है, कारण है, जो आपके सामने हैं। सऊदी अरब में पहले ईसाई एवं पारसी धर्म था, जो पादरी नाम के व्यक्ति उसका देख रेख करता था और उनका काम था कि वहाँ जो बड़े धनी लोग थे वही चर्च में जाते थे पूजा अर्चना करने। बाकी मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग था तो उसको नहीं जाने देता था। इसके बाद हम आगे यहीं पर इसको विराम देते हैं, आगे जो हम लिखे हैं उसको आपको बताते हैं। इस्लाम धर्म की शुरुआत 7वीं शताब्दी में सऊदी अरब में हज़रत मोहम्मद साहब द्वारा 570 ईस्वी में किया गया। 570 ईस्वी में इनका जन्म सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था। पिता अब्दुल्ला, माता अमीना, पत्नी खाजिदा जो विधवा महिला थी जिनका उम्र 40 वर्ष था, और मोहम्मद साहब का उम्र 25 वर्ष था। इन्होंने 25 वर्ष के उम्र में निकाह किया। हज़रत मोहम्मद साहब के 4 नाम पैगंबर, मोहम्मद, अमीन, मोमीन, रसूल के नाम से भी जाने जाते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा सऊदी अरब में हुआ था। ज्ञान के प्राप्ति के बाद अल्लाह द्वारा इंजील भेजा गया। जो इंजील लाने वाले हैं जिब्राइल नाम के व्यक्ति द्वारा मोहम्मद साहब को कुरान का किताब उपहार स्वरूप दिया गया। कुरान का मतलब आप लोग समझते हैं कि मुसलमान लोगों का यह एक पवित्र ग्रंथ है, और बोला गया कि इस इस्लाम धर्म में कोई भी लोग जुड़ेंगे उनके लिए 5 नियम का पालन करना होगा। जो 5 नियम का पालन करेंगे वह इसमें जुड़ेंगे। यहाँ न कोई जाति पाति, ऊंच नीच, बड़ा छोटा का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जिनमें यह 5 गुण होंगे वह सच्चा मुसलमान होंगे। तो सच्चा मुसलमान के 5 गुण सूत्र है न, र, ह, क, ज। न से नमाज होता है, र से रोज़ा होता है, ह से हज होता है, क से कलमा होता है, ज से जकाब होता है। तो जो लोग इस 5 नियम को मतलब मानेंगे, प्रयोग करेंगे, वह सच्चा मुसलमान कहलाएंगे। नमाज मतलब समय के अनुकूल जितना बार जो नमाज आपको निर्धारित किया गया है उसको पढ़ना होगा। कम से कम नमाज जो है आपको 5 प्रकार का होता है। नमाज 5 प्रकार में होता है। जौहर नमाज, फरीद, इशा, आसिर, मगरिब। और रोज़ा जो होता है जो रमज़ान के महीना में रखा जाता है। रोज़ा मतलब जे सूरज उगने से पहले भोजन कर लिया जाता है और सूरज छिपने से पहले।
तो रमज़ान के महीना में रोज़ा रखना होगा। ह से अपने जीवन काल में कम से कम एक बार हज जाना होगा। क से कलेमा, कलेमा का मतलब होता है कि ईश्वर में विश्वास रखना। क से ईश्वर में विश्वास रखना। और जा से होता है जकाब। जकाब का मतलब होता है कि आपने महीना दिनचर्या में जितना धन इनकम करते हैं उसका 2.5% दान करना। जिसमें ये सब करने का गुण पाया जाता है वह सच्चा मुसलमान होता है। हज़रत मोहम्मद को कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री फातिमा, दामाद अली, नाती का नाम हुसैन था। जब इन्होंने इस्लाम धर्म का परिवर्तन करने लगा तो पादरी लोगों को बहुत तकलीफ़ हुआ। बहुत उसने झगड़ा लड़ाई उनके साथ करना स्टार्ट कर दिया और झगड़ा करके इनको सऊदी अरब में रहने नहीं दिया। झगड़ा करके इनको मदीना भेज दिया, किया यहाँ से दूर चले जाएंगे तो कोई जो है इस्लाम धर्म को नहीं अपनाएंगे। लेकिन साथियों, आपको पता होगा कि जब किसी को कोई कष्ट मिलता है तो यहाँ सऊदी अरब से मदीना क्या, अगर चांद पर भी भेज देगा तो लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। इसी तरह का बात हुआ कि यहाँ से लोग मतलब मदीना जाने लगा। वहाँ हज़ारों करोड़ों की संख्या में इनका अनुयायी बनने लगा। और जो यह झगड़ा करके जो मदीना भेज देता है 622 ईस्वी में, इस घटना को हम लोग हजारी संपत के नाम से जानते हैं। कभी कभी प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि हजारी संपत क्या है। तो सऊदी अरब में मोहम्मद साहब से झगड़ा करके 622 ईस्वी में मदीना भेज देता है। इसी घटना को हम लोग संपत के नाम से जानते हैं। तो चले गए मदीना। मदीना में बहुत ज़ोर शोर से इस धर्म का प्रचार प्रसार किया। 8 जून 632 ईस्वी को मोहम्मद साहब का मृत्यु हो जाता है। तब इस धर्म को आगे कौन बढ़ाएगा, यह बात आप लोग के मन में आया होगा। जब इनका मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हो जाता है तो यहाँ 4 खलीफा मिलकर इस धर्म को आगे प्रचार प्रसार करता है और बढ़ाने का काम करता है। जिसमें पहला खलीफा है अबू बकर, दूसरा का है उमर, तीसरा है उस्मान, चौथा है अली। अबू बकर का शासनकाल 632 से 634 है। उमर का 634 से 644 है। उस्मान का 644 से 656 है। और अली का 656 से 661 तक है जो इसने शासन किया और इस धर्म को आगे प्रचार प्रसार किया। तो साथियों, आपके समक्ष हमने कुछ ही लाइन में कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसका जानकारी आपके सामने रखे हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे और इसके विशेष विस्तार से हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।